हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इस टाइम चल रहे हैं श्राद्ध। तो हमारे यहाँ पर श्राद्ध का खाना किस प्रकार से निकाला जाता है और क्या क्या हमारे यहाँ पर खाने में बनता है, वही सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो खाना निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर खाना निकाला जाता है श्राद्ध का। आज है अमावस्या। अमावस्या के दिन हमारे यहाँ पर 21 पत्तों पर खाना निकाला जाता है। सबसे पहले 7 पत्तों पर खाना निकाला जाता है। ये है हमारे तुरई के पत्ते, जो कि 7 पत्ते हमने रख लिए हैं यहाँ पर, और मेरे हस्बैंड ने 7 पत्ते रख लिए। उसके बाद यहाँ पर आग भी रखी गई है और फुल्का है, खीर है और पानी है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो है खीर और फुल्का जो है सारे पत्तों पर रख देंगे और उसके बाद रखने के बाद सभी में से तोड़ तोड़ के अंगारी पर रखेंगे, मतलब आग पर रखेंगे। उसके बाद पानी देंगे सबको। तो यहाँ पर सब पानी फेरते हैं फिर बाद में। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर रात का खाना निकाला जाता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके यहाँ पर किस प्रकार से खाना निकाला जाता है ये भी मुझे कमेंट करके बताना। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि मैं ये दिखाना चाहती थी कि हमारे यहाँ पर किस प्रकार से खाना निकाला जाता है श्राद्ध का, और आपके यहाँ पर किस प्रकार से निकाला जाता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ही निकाला जाता है। अभी मेरे हस्बैंड अंगारी पर रख रहे हैं, आग पर रख रहे हैं सारा खाना निकाल कर। सबसे पहले हमारे यहाँ पर खाना जो है मैं 5 बजे से बनाना स्टार्ट किया था। हमारे यहाँ पर खाने में बताती हूँ मैं आपको क्या क्या बनता है। हमारे यहाँ पर सिंपली उड़द चावल और खीर और बूरा होता है खाने में, और बस इसी से हमारे यहाँ पर खाने में पूजा होती है, श्राद्ध का खाना निकलता है। और ये सभी पत्तों पर हमने खाना रख दिया है, और रखने के बाद इस तरह से हम पूजा कर लेते हैं। उस रात का सभी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका नाम लेकर हम ये श्राद्ध के पत्ते निकालते हैं, पत्तों पर खाना निकालते हैं। तो इस प्रकार से खाना निकालते हैं हमारे यहाँ पर। तो देखिए वो जो हमने 7 पत्ते पहले रखे थे तो उस पर हमने रखा था खीर और फुल्का, और वो पत्ते हमने छत पर ले जाकर रख दिए हैं क्योंकि जो 5 तरह के पक्षी होते हैं जैसे चींटी वगैरह और कौवा, इस तरह से हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि बड़े बुजुर्ग इनके रूप में हमारे यहाँ पर खाना खाने आते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 7 जो पत्ते हमने पहले निकाले थे उन पर खीर फुल्का रखा गया था, और उनको हम ले जाकर रख देते हैं छत पर। और छत पर हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं पक्षी के रूप में आकर उस खाने को ग्रहण करते हैं। हम पानी भी दे देते हैं और खाना भी दे देते हैं उनको। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर खाना निकलता है। और उसके बाद देखिए ये है 16 पत्ते जो तुरई के पत्ते हैं, और इनको अच्छे से धो लिया है, वॉश कर लिया है। उसके बाद हमने वॉश करने के बाद इसके ऊपर रखे जा रहे हैं उड़द चावल, फुल्का और बूरा और घी। और इस तरह से देखिए एक एक टुकड़ा मेरे हस्बैंड तोड़ तोड़ के पत्तों पर रख रहे हैं। खाने को साफ सुथरा होकर ही बनाया जाता है, नहा धोकर अपना। सुबह में सबसे पहले नहा धोकर पूरा घर साफ सुथरा करने के बाद ही खाना बनाया जाता है श्राद्ध का। और मैंने सुबह 5 बजे से खाना बनाना स्टार्ट किया था, और मैंने उड़द चावल सभी कुछ बनाकर अपने हस्बैंड को दे दिया है, और वह नहा धोकर अपना पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए वो थोड़ा थोड़ा सा बूरा रख रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर इस प्रकार से खाना जो है निकाला जाता है। और ये है हमारे जो है ये लास्ट का दिन है जो अमावस्या का दिन होता है। तो इसमें 21 पत्तों पर हमारे यहाँ पर खाना निकलता है। और खाना निकालने के बाद देखिए इस तरह से 16 पत्तों पर सभी पर खाना रखने के बाद खीर भी रखी जाएगी, खाना भी रखा जाएगा, बूरा भी रखा जाएगा, और उड़द चावल सभी कुछ इन पर रखने के बाद थोड़ा थोड़ा और इन पे से तोड़ तोड़ के फिर आग पर रखा जाएगा। आग पर रखने के बाद अपने बूढ़े बुजुर्गों को बुलाया जाएगा, न्योता दे देते हैं शाम के टाइम। और सुबह में जो है हमारे यहाँ पर श्राद्ध का खाना निकलता है। तो सभी अपने बड़े बुजुर्गों को, जैसे दादा दादी नाना नानी जो भी हैं, अपने बड़े बुजुर्ग की डेथ हो चुकी है तो उनको बुलाया जाता है खाना खाने के लिए कि आ जाइए खाना खा लीजिए। तो इस दिन हमारे यहाँ पर
जो है सभी को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उनके लिए खाना निकाला जाता है और श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर उनको बुलाया जाता है। बोला जाता है कि आप खाना खा लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। पर जो है अभी मेरा जो है स्टार्टिंग है, मेरी सास की जो डेथ हो गई थी पिछले साल, तो इस वजह से मैं इस साल से ही खाना निकालना शुरू किया है मैंने। पहले मेरी सास निकालती थी, पर अब जो है मैंने निकालना शुरू कर दिया है क्योंकि मेरी सास की डेथ हो गई है। तो मैंने अपनी सास का खाना भी निकाला है सास के नाम से, और उनकी सास के लिए और उनके ससुर के लिए भी मैंने खाना निकाला था। जब उनका जो श्राद्ध का पत्ता निकला था तो उस दिन भी मैंने निकाला था दोनों का, और मैंने अपनी सास का भी निकाला था। तो मेरे ससुर तो हैं अभी ठीक ठाक, और मेरी सास जो है वो पिछले साल एक्सपायर हो गई थी किसी वजह से। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था उनके साथ, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी पिछले साल। बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी हमारे साथ, बहुत प्रॉब्लम से गुजरे हम पिछले साल। तो इसीलिए अब से मैंने स्टार्ट किया है श्राद्ध के सभी के पत्ते निकालने। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर पत्ते निकलते हैं। तो आपके यहाँ पर खाना कैसे निकलता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर सभी पत्तों में से फिलहाल मेरे हस्बैंड ने खाना रख दिया है, और रखने के बाद ये जो हमारा लास्ट का दिन होता है, जो 16वां कनागत होता है, श्राद्ध का जो 16वां दिन होता है, इसमें हम कनागत को विदा करते हैं। खाना वाना खिला के, अपना पानी वानी पिला के ना सभी को विदा करते हैं। तो ये सभी सारे जितने भी पत्ते हैं हम सबको सबसे पहले तो पूजा करेंगे, उनको बुलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। उसके बाद ये सारे पत्ते हम इकट्ठे कर लेंगे इस तरह से, देखिए। और ये जो है ये एक जड़ होती है जिससे हम पानी देते हैं, इसी से हमारे यहाँ पर पूजा होती है। तो इसको बोलते हैं चिटचिटे की जड़। आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, और पता नहीं आप समझ भी ना पाओ कि मैं क्या बोल रही हूँ। चिटचिटा बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो ये पेड़ है एक तरह का, तो इससे हम पानी इस तरह से फेरते हैं, मतलब पानी देते हैं बड़े बुजुर्गों को, इसी से हमारे यहाँ पर पूजा होती है। तो देखिए अब फाइनली पूजा हो चुकी है कंप्लीट, और यहाँ पर मेरे पति हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं अपने बुजुर्गों के लिए। और उसके बाद जो है सारे पत्तों को हम इकट्ठा कर लेंगे, और इकट्ठा करने के बाद क्योंकि लास्ट का कनागत है, लास्ट का हमारा श्राद्ध है का दिन है, तो इसलिए हम सारे पत्तों को इकट्ठा करके उनको विदा कर देंगे। तो यहाँ पर सारे पत्तों को इकट्ठा करा जाएगा, और इकट्ठा करने के बाद जो बहता हुआ दरिया होता है, नदी हो कोई भी, तो उसमें हम इसको प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूजा पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।